सभी को जय मसीह। मैं आज बात करना चाहता हूँ आपसे जो ध्रुव राठी है उसके विषय में। वैसे मैं भाई की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और काफ़ी ज्ञान देते हैं और बहुत सारी सच्चाई वो उजागर करते हैं। मुझे उन पर प्राउड है। लेकिन एक बात जो मैं उनके बारे में बोलना चाह रहा हूँ, जैसे उनने बनाया था हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन और यहूदी चारों को मिलाकर एक वीडियो बनाया इनके विषय में, तो वो काफ़ी अच्छी वीडियो थी। मैंने देखा, अच्छी वीडियो थी। लेकिन उसमें एक चीज़ जो मिस्टेक है वो है बाइबल के ऊपर, क्योंकि मैं बाइबल पे विश्वास करता हूँ, इसीलिए मुझे बोलना ज़रूरी है और आप लोगों को भी समझना ज़रूरी है जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। अब भाई की ये वाली वीडियो देखो एक बार। मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है। उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा। अब क्रिश्चियंस भी दोस्तों इस चीज को गलत नहीं मानते। यही कारण है कि कई बड़े बड़े चर्चेज में आपको जीसस और मेरी की मूर्तियां मिलेंगी। कई पैसेजेस साइट किए जाते हैं उनके द्वारा इस चीज को साबित करने के लिए। जैसे कि देखिए हिब्रू बाइबल की किताब एक्सोडस के चैप्टर 20 में वर्स 4 और 5 यहां दिया गया है कि भगवान ने किसी भी दूसरी चीज की मूर्ति बनाने से मना किया है, उनके आगे झुकने से मना किया है। नोट करने वाली बात यह है कि भगवान की मूर्ति नहीं, किसी दूसरी चीज की मूर्ति के आगे झुकने से मना किया है। अब 5 चैप्टर तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि उसके अंदर जो उनने निर्गमन का 20 अध्याय के अंदर से जो 4 और 5 में से जो वचन लिया, तो वहां लिखा है कि किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा नहीं करना। तो वहां पर लिखा है ना तो कोई पशु की ना और किसी चीज की। रोमियो 1:23 में लिखा है कि उन्होंने अविनाशी परमेश्वर को छोड़कर नासवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों मतलब 4 पैर वाले, रेंगने वाले जंतु और भी कई सारी मूर्तियों को बनाकर उनकी पूजा की। ठीक है, तो ये एक अविनाशी परमेश्वर मतलब जिसकी मूर्ति आप नहीं जानते वो कैसा है, उसकी शक्ल किसने देखी है, लेकिन फिर भी उसको मनुष्य की समानता में बनाया जाता है। उसको भेड़ बकरियों में कुछ में भी पूजा जाता है, कुछ भी मूर्तियां बनाकर उसको पूज रहे हैं। तो जैसे कि जो आचार्य उनके बारे में आपने बोला प्रशांत के विषय में कि वो ऐसा बोल रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल लागू नहीं होता है, क्योंकि बाइबल के हिसाब से तो बिल्कुल मैच ही नहीं खाएगा, क्योंकि वहाँ लिखा है किसी भी चीज़ की। लेकिन आप जानते हैं हिंदू धर्म के अंदर तो सभी चीज़ों की मूर्तियाँ बना बना के उनकी पूजा करते हैं लोग, और उनके अंदर श्रद्धा क्या होती है, उनके नाम भी वैसे ही रखे जाते हैं। उनके देवी देवताओं के नाम उसी तरीके से रखे गए हैं, नाग देवता ये वो। तो आप नहीं समझते फिर इसके अंदर क्या है, वो भगवान को मान रहे हैं, वो ईश्वर को मान रहे हैं क्या? वो ईश्वर को नहीं है, उन्हीं चीज़ों को, उन निर्जीव चीज़ों को ही अपना ईश्वर बनाते हैं। जबकि आप भजन संहिता में पढ़ो, आप यिर्मयाह की भविष्यवाणी को पढ़ो, वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो क्या करते हैं कि लकड़ी लेते हैं, उसको काटते हैं, उसको ठोकते पीटते हैं और उससे बनाते हैं, या पत्थरों को छीनी से खरोचते हैं और उसकी मूर्तियाँ बनाते हैं और उसको पूजते हैं। अरे ये साफ साफ लिखा हुआ है। आप क्यों कई सारे लोग जो आपको फॉलो करते हैं और आपसे बहुत प्रेम रखते हैं, और वाकई में मसीह लोग मुझे पता है कि देखते होंगे आपके वीडियो को, तो इसीलिए आप क्यों उनको ऐसे कर रहे हैं? ये एक्चुअली ये गलत बात है। लेकिन बात यह है कि आपने खुद बाइबल को नहीं पढ़ा है, मुझे पता है। आप पूरी बाइबल को पढ़ते ना तो और भी जगह पे वर्सेस हैं जो आप समझ जाते कि वहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप इसका क्रॉस रेफरेंस जब देखते ना तो आप नहीं बोल पाते इस बात को, क्योंकि बाइबल के अंदर मूर्ति के विषय में सख्त मनाही है, बिल्कुल ही मना किया गया है। कहीं से कहीं तक बाइबल इस बात को एग्री ही नहीं करती है। और आपने जो बताया अब्राहम, सारा, लूत, इनकी कहानियों को रामायण से मैच किया, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनसे कहीं से कहीं तक कोई मैच नहीं है। ठीक है, और वो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, ये सब चीज़ें उससे मैच नहीं खाती है अब्राहम के जीवन से। अब्राहम तो पूरी ज़िंदगी ही अपने परिवार से पूरी तरीके से ही अलग हो जाता है, और परमेश्वर उसको बुलाते हैं और उसको वादा करते हैं कि मैं तुझे आशीषित करूँगा और तेरी पूरी धरती के ऊपर तेरे वंश को फैलाऊँगा, और ये सब चीज़ें जो हैं प्रॉमिस हैं। तो आप इस चीज़ को वहाँ पर उसके विषय में नहीं बात कर सकते। वहाँ लिखा है वो एक प्रॉफिट है, और यहाँ राम को लोग गॉड मानते हैं, और लेकिन वो लोग तो उसको गॉड मानते हैं ना। तो फिर आप
कैसे मतलब उसको मैच कर सकते हैं उन चीज़ों से। एक्चुअली हम तो नहीं मानते कि वो गॉड है, लेकिन फिर भी हम रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं कोई धर्म में क्या करते हैं। मुझे मूर्ति पूजा से भी कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग करते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे इससे प्रॉब्लम है कि बाइबल से जो मूर्ति पूजा के विषय में मैच किया जाता है वो बिल्कुल भी नहीं मैच होता है, ठीक है। लेकिन जो कुछ धर्म के लोग जो जीसस क्राइस्ट की मूर्ति बनाते हैं और ये सब चीज़ें बाइबल के अंदर नहीं है, क्योंकि वहाँ लिखा है किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ की मूर्ति बना के आप पूजा नहीं कर सकते, आप उसको श्रद्धा नहीं दे सकते, आप उसको जरिया बना के परमेश्वर को। हारून ने जब मूर्ति बनाई, पता है परमेश्वर ने उसका कितना ये किया, जबकि लोगों ने कहा कि हमारे लिए परमेश्वर की मूर्ति बना, परमेश्वर की बोला, किसी भेड़ बकरी या किसी चीज़ के लिए। लेकिन वो बनाने लगा, अचानक से वो एक बछड़े जैसा निकल के आया और उसको वो पूजने लग गए। वो भी ईश्वर मानकर ही पूज रहे थे, लेकिन परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क उठा और वहाँ हजारों लोग मारे गए, ठीक है। तो कई सारी कहानियां उसके अंदर है। और यीशु मसीह के विषय में कहा आपने कि जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के अंदर जो उसका 32 से लेकर 35 तक जो लिखा हुआ है, तो वो आपने भी बताया था, मुझे पता है। आपने कहा कि इसका अर्थ ऐसा मारने वाला नहीं है, तो सही बात है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन वो हमारे सताव के लिए कहा था, जो हमें हमारे जीवन में सताव आता है। जब हम यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं ना, तो उनके जीवन में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके लिए तलवार हमारे गर्दन पे आ जाती हैं। कई बार मेरे जीवन में भी आई है ये समस्याएं और ये तकलीफें आई हैं। मैंने भी मैं जेल में गया हूँ इसके लिए, क्योंकि यीशु मसीह पे विश्वास कर रहा था और लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो जब अच्छा नहीं लगता है ना घर परिवार के लोगों को, अपने लोगों को, तो वो भी हमें जेल में डलवा देते हैं। और आपको पता है मुस्लिम धर्म के अंदर तो सबसे बड़ी कहानियाँ, बहुत बड़ी कहानियाँ हैं। आप चेक करो, जो टेस्ट मनी है ना, क्रिश्चियन टेस्ट मनी में आप देखोगे तो कई सारे मुस्लिम लोग जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और वो क्रिश्चियनिटी में आ जाते हैं, तो उनके परिवार के लोग उनको मार देते हैं, मार डालते हैं, उनका कत्ल कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए यही तलवार के बारे में बात कर रहे थे यीशु मसीह कि वो तलवार चलेगी इनके ऊपर। जो लोग यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं ना, उनके ऊपर विरोध में आते हैं लोग, बहुत ज़्यादा विरोध में खड़े होते हैं। यीशु मसीह ने कहा जब उनने मुझे नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे करके लिखा है, यीशु मसीह ने ऐसा कहा था। तो इसीलिए ये सब कुछ होता है, विरोध है ना। और वो उस वचन का मतलब यही है कि जब आप लोग यीशु मसीह पे बिलीव करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो आपके ऊपर ऐसा विरोध दिखाया जाएगा, ऐसा सब कुछ आपके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। ओके, तो ब्रदर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बात को आप थोड़ा सा समझाएं, एक्सप्लेन करें किसी दिन। अगर जो कोई वीडियो बनाते हैं तो इस वीडियो को जरूर बनाएं और कहें इसके बारे में, और बाइबल को अच्छे से पढ़ें और बाइबल के अंदर जो देखें सही वर्सेस का इस्तेमाल करें और उन चीज़ों को देखें कि वाकई में ही परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के विषय में कहा है या नहीं कहा है। क्योंकि उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि तुम मूर्ति पूजा कर ही नहीं सकते, चाहे वो किसी भी चीज की क्यों ना हो, ठीक है। और कहते हैं ईश्वर, मूर्ति को ईश्वर जानकर पूजा करना, ये भी कहीं से कहीं तक नहीं लिखा हुआ है, तो इसको मिलावट मत करो। बाइबल में पता है प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य में आप देखोगे ना, उसके लास्ट 22 अध्याय के लास्ट में लिखा है कि इसके अंदर कुछ भी बढ़ाना घटाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो भी परमेश्वर के वचन में कुछ बढ़ाता है घटाता है तो उसके लिए मुसीबत आ सकती है, उसकी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनमें बढ़ाना घटाना अच्छी बात नहीं है। ओके, और बाइबल के विषय में बोलना तो बहुत डेंजरस है, इसीलिए आप अपना ख्याल रखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, क्योंकि आपसे मुझे प्रेम है, क्योंकि आप कई सारे अंध भक्तों की आंखें खोलते हैं और बहुत सारे आप अच्छे वीडियो बनाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं और हमारे देश को जागरूक कर रहे हैं। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। सभी को, जितने भी लोग देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन में पढ़ो और समझो और किसी भी फालतू की चीज़ों पे विश्वास नहीं करना, ठीक है। वीडियो अच्छी है वो, लेकिन उसके अंदर जो मूर्ति पूजा के विषय में बात की गई वो ही थोड़ी गलत थी। ओके, ठीक है। जय मसीह। परमेश्वर सभी को आशीष दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो और सबको बताओ, ठीक है। जय मसीह।